दुष्यंत कुमार की कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इन पंक्तियों को समाज में धर्म के आधार पर फैले तनाव की जमीन पर राजनीतिक दलों के बयानों, धर्म गुरुओं की तल्ख बयानबाजियों के बीच आज याद करना जरूरी है। जब भी कोई उकसाने वाला, भड़काने वाला बयान देकर सिर्फ यह कहकर निकल जाता है कि मैं माफी मांगता हूं या मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, जबकि वही बोली जहर घोल देती है हमारे समाज के भीतर, तब आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की सस्पेंडेड नेता नूपुर शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान कड़वा सच कहा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नूपुर शर्मा के गैर जिम्मेदार जुबान ने देश में आग लगा दी। क्या अब सुप्रीम कोर्ट से कही गई बातों के आधार पर नेता अपने भीतर झांकेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार खड़ा करता हूं। It is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. क्या नूपुर शर्मा आसमान से आई है क्या? प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे बोलते हैं और पूरे देश में आग लग रही है। आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है प्रधानमंत्री चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। अमर रहे, अमर रहे। नूपुर शर्मा को ना बचाएं प्लीज। जान से मारने की 27 मई को एक टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर शामिल हुई। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित आपत्तिजनक टिप्पणी की। बीजेपी से सस्पेंड हो चुकी नूपुर के बयान पर अब शुक्रवार को फिर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। ये मुद्दा अब क्यों उठा, इसकी वजह पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे संवाददाता संजय शर्मा से सुनिए। अब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी इस राहत के लिए कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमे दर्ज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से उन्हें एक जगह ट्रांसफर करने का आदेश दे, ताकि जान से मार डालने की धमकियों के बीच उन्हें उनकी जान पर जोखिम को देखते हुए उन्हें अलग अलग राज्यों में आने जाने, लाने ले जाने से बचा जा सके। अब देखिए अदालत के भीतर क्या हुआ। नूपुर शर्मा के वकील ने दलील दी कि नूपुर के बयान के बाद कई राज्यों में केस दर्ज हुए हैं, उन्हें एक साथ जांच के लिए दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि नूपुर की जान को खतरा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा उन्हें खतरा है या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। नूपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए अकेले नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। हमने डिबेट को देखा था, उसने भड़काने की कोशिश की। नूपुर की हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है। राहत मांगने गई नूपुर शर्मा की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणियों ने देश में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल उठने लगा कि उदयपुर में जिस तरह रियाज और गौस मोहम्मद ने नूपुर के समर्थन में व्हाट्सएप पोस्ट करने वाले कन्हैयालाल की गर्दन काट दी, क्या वाकई उदयपुर की जघन्य वारदात के लिए नूपुर शर्मा और उनका बयान जिम्मेदार है? क्या रांची में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में शामिल युवक की जान गई, रांची के हिंसक उपद्रव के लिए भी क्या नूपुर शर्मा और उनके बयान ही जिम्मेदार? क्या प्रयागराज में जो कम उम्र के बच्चों को आगे करके पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, क्या प्रयागराज की हिंसक पत्थरबाजी के लिए भी सिर्फ नूपुर शर्मा और उनका बयान ही जिम्मेदार है? क्या कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई, साजिश रची गई, क्या कानपुर में उपद्रव के लिए भी नूपुर शर्मा और उनका विवादित बयान ही जिम्मेदार है? इन सवालों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बीच बीजेपी कुछ नहीं कहती। विपक्षी नेता नूपुर को नहीं, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर सवाल उठाते हैं। कुछ बयान आप सुनिए। Of course, the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment
in the country. क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं, अभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? नूपुर तो एक मोहरा है, ये एक्चुअली में भाजपा के लिए है। नूपुर को तो बलि का बकरा बनाया गया है। आज ये है, कल कोई दूसरा आएगा। अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो भाजपा को आनी चाहिए। प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे बोलते हैं और पूरे देश में आग लग रही है। आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है प्रधानमंत्री चुप क्यों है। तो ये एजेंडा तो भाजपा का है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना वर्डिक्ट दिया है। कहा अभी तो हमने इन्वेस्टर मीट में ही हमें न अखबार पढ़ा न टीवी देखा। बीजेपी नूपुर पर कार्रवाई करके इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। नूपुर को अदालत में जाकर राहत मांगनी पड़ती है। वजह ये विवादित बयान के कारण देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों के कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है। नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसीलिए नूपुर ने सुप्रीम कोर्ट से सारे केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अर्जी दी। जहां वकील ने ये दलील दी कि अपने बयान को नूपुर वापस ले चुकी है, माफी मांग चुकी है, तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई। कहा नूपुर की तरफ से माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी थी। नूपुर ने शर्तों के साथ ही माफी मांगी, वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। अपने बयान के लिए नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला काबिल तारीफ है और सराहने के लायक है कि जो पूरे हिंदुस्तान में बदअमनी फैली हुई है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा है। अगर इन्होंने इस तरह के गलत बयानात न दिए होते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा है और इसको हुकूमत हिंद को नोटिस लेना चाहिए और जल्द से जल्द नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के बयान के बाद ही अब तक 5 राज्यों में हिंसक उपद्रव हुए हैं। अब तक 9 राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। रांची में 2 लोगों की जान विरोध प्रदर्शन के दौरान गई। नूपुर के समर्थन के कारण ही उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन को काट दिया गया है। अदालत ने जितनी तल्ख टिप्पणियां सुनवाई के दौरान की, अपने आदेश में उनमें से किसी टिप्पणी का जिक्र लिखित में नहीं किया। यानी सख्त टिप्पणी और फटकार की बातें मौखिक है, जिनके आधार पर इसी सवाल पर आकर देश में बहस टिक गई। क्या नूपुर शर्मा का विवादित बयान नहीं होता तो उदयपुर में गला काट कर कन्हैया लाल की हत्या भी न होती। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।